मैं शेयर करूंगा इस शाम को 3 तंबुओं के बारे में, पिलर्स जो हैं। नॉर्मली हम इन पिलर्स को देखते हैं। एक है परफॉर्मेंस, जिसको हम कहते हैं प्रदर्शन, ठीक है, या कार्य। दूसरा पिलर होता है पहचान का, विच इज़ आइडेंटिटी। और थर्ड पिलर जो होता है वो एक्सेप्टेंस होता है। और प्रभु मुझसे बात कर रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि बहुत बार मैं सोचता था कि मेरी पहचान जो है वो मेरे कार्यों से आती है। मैं जितना कार्य करूँगा, जितना फेमस हो जाऊँगा, उतनी मेरी पहचान बढ़ जाएगी। कितने बार हमारे पासवानों के बीच में मैं रहता हूँ, और ये मेरा भी ठीक है, मेरी कमज़ोरी है कि जब पूछे आप कैसे हो, पास्टर बहुत बढ़िया हूँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, इतने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, वहाँ पर एक चमत्कार हुआ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने लगी। और मेरा दिल में एक ही होता है कि मैं पास्टर पॉल को इम्प्रेस करूं, ठीक है, या दूसरे पासवानों को इम्प्रेस करूं, वो जाने कि प्रभु मुझे कितना इस्तेमाल करता है। जबकि आज मैं सच्चाई में आया हूं कि मेरी पहचान जो है वो मेरे कार्यों से नहीं आती। मेरी पहचान जो है वो मुझे स्वीकारे जाने से आती है कि प्रभु ने मुझे एक्सेप्ट किया है, प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। और जब मैं इस जगह पर आता हूँ, सारा चीज़ें बदलती है। इट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग, द बॉल गेम चेंजेस। क्योंकि अब जब मैं कार्य करता हूँ, मैं पहचान के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी पहचान ऑलरेडी प्रभु में है। आई एम द सन, आई एम एक्सेप्टेड बाय गॉड। जब भी हम मत्ती 1:3-17 में देखते हैं, यीशु प्रभु पानी के बपतिस्मा से बाहर आता है और स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ कहती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और हम सोचने लग जाते हैं, यीशु ने एक भी कार्य नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई मुर्दों से जिलाया नहीं गया, क्रूस पर कार्य नहीं हुआ अब तक, लेकिन उसकी कार्यों की शुरुआत में ही, उसकी सेवकाई के शुरुआत में ही वो पिता की आवाज़ सुनता है कि हे मेरा पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय लोगों, आप पासबान होंगे, आप लीडर्स होंगे, आप कार्य करते होंगे, इस सुबह को प्रभु की आवाज़ सुनो, जब प्रभु आपसे कहता है कि वो आपसे प्रसन्न है। और इस पहचान से और इस सच्चाई से मैं प्रभु के लिए कार्य करता हूं। हमने पिलर्स को मिक्स किया है। पहले होता है परफॉर्मेंस, मेरी प्रदर्शन, होता है मेरी पहचान, उसके बाद एक्सेप्टेंस। हम क्या सोचते हैं कि मैं जितना अच्छा कार्य करूंगा उतनी मेरी पहचान बढ़ेगी, और जितनी मेरी पहचान बढ़ेगी उतना ही मैं स्वीकारा जाऊंगा, उतना ही मुझे मीटिंग्स में बुलाया जाएगा, उतना ही मुझे प्रचार में बुलाया जाएगा। लेकिन ये उल्टा है। सबसे पहला आता है एक्सेप्टेंस, कि जब मैं प्रभु के राज्य में कदम रखता हूँ, प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। और आज जो भी मेरे सेवकाई के द्वारा होगा, वो एक प्रेम के रिश्ते से होगा, ये सच्चाई से जानकर होगा दैट आई एम एक्सेप्टेड बाय गॉड। मुझे परफॉर्मेंस करना नहीं है। मैं हमेशा ये जो मार्कुस 1:35 मैंने प्रीच किया, और मैंने कहा कि आपको सामर्थ चाहिए मिरेकल्स के लिए, बड़े कार्यों के लिए। यीशु प्रभु सुबह को बौर के समय, ठीक है, वो प्रभु के पिता की उपस्थिति में जाता है और वो समय बिताता है और पावर के साथ नीचे आता है। और मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहन करता हूं, जाओ प्रभु का पावर को लेके आओ, प्रार्थना में। लेकिन एक्चुअली अब मैं जब सच्चाई को देखता हूं, मुझे ये आता है कि पावर इज गुड, लेकिन रिलेशनशिप विद अ फादर इज मोर इंपॉर्टेंट। यीशु प्रभु जब सुबह को गया, वो अपने पिता से मिलने गया, पिता की उपस्थिति में बैठने गया, कि वो पिता उसके बारे में वो पिता की आवाज़ सुनी। उसके लिए यीशु कहता है, जो मैं देखता हूँ पिता से मैं वो करता हूँ, जो मैं सुनता हूँ मैं वो बताता हूँ। अगर आप और हम इस सिक्योर जगह पर आएंगे, सुरक्षित जगह पर आएंगे, कि मैं कंपटीशन में नहीं हूं, कि ये पासबान का चर्च 500 है, मेरा सिर्फ 50 है, ये पासबान का ऑफरिंग इतना होता है, मेरा इतना कम। मैं जो भी हूं, मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि पिता मुझसे प्रसन्न है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की, 2 बेटे।
इनफैक्ट मेरा घर बड़ा है लेकिन आज छोटा लग रहा है क्योंकि हर एक रूम में कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरी मिसेस बेडरूम में काम कर रही है, दूसरे बेडरूम में मेरी लड़की का कॉलेज चल रहा है। मेरे बच्चों को मैंने इस बेडरूम से बाहर निकाला, वो हॉल में उनकी पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, सब हो रहा है। लेकिन उनको परमिशन पूछना नहीं पड़ता, जो उनको जो चाहिए वो आकर मुझसे मांगते हैं, वो बिंदास आते हैं क्योंकि वो पिता की उपस्थिति में आते हैं। जब हम ये सच्चाई के साथ चलेंगे, ये कंपटीशन जो है ये बहुत बहुत कम जगह लेगा आपके लाइफ में। आप परफॉर्मेंस पे नहीं रहोगे, आप एक्सेप्टेंस पे रहोगे कि मैं जो भी हूँ मुझे पिता ने स्वीकारा है। और जब मैं प्रार्थना में जाता हूँ, मैं पिता के उपस्थिति में बैठने जाता हूँ। और जब मैं पिता की उपस्थिति में बैठता हूँ, उसका सामर्थ्य और उसका चमक मेरे ऊपर आता है, उसका शांति मेरे ऊपर आता है। जब लोग मुझसे मिलते हैं, लोग प्रभु की शांति को अनुभव करते हैं क्योंकि उसकी शांति मेरे ऊपर है। ये मेरा एक सफ़र है जो मैंने शुरू किया है। जब मैं सुबह को कुछ ना बोलूँ और से उसकी उपस्थिति में बैठूँ और कहूँ, डैडी आई एम हियर, व्हाट डू यू हैव टू से टू मी। और उसके बाद मैं कहता हूँ जो मेरी दिल की बातें पिता के साथ हैं। और मेरी प्रार्थना है कि ये मुझे एक ऐसी सुरक्षित जगह पे ला रही है जहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस नहीं करना है। आई एम जस्ट हु आई एम इन क्राइस्ट जीसस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।